आज एक नए सफर का आगाज करते हैं, कुछ मेरी तो कुछ आपकी बात करते हैं। आज का जो खास टॉपिक है वो है एंजल नंबर्स क्या होते हैं। एवरीथिंग रिगार्डिंग एंजल नंबर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। शायद आप दूसरे सोर्सेस पे देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि एंजल नंबर्स के बारे में डायरेक्ट बता दिया है, बट एंजल नंबर्स को डायरेक्ट रिकॉग्निशन करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं, वो क्यों दिखते हैं, वो कब तक दिखते हैं, वो एक्चुअली हर एक नंबर का मतलब क्या होता है, वो हमारी लाइफ में कैसे दिखते हैं। अब ये सवाल भी होता होगा ना कि यार अभी तक तो मुझे एंजल नंबर्स नहीं दिखते, या एक्चुअली क्या है। तो यदि आप इधर आए हो मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू है, कुछ ना कुछ आइडिया जरूर है कि एक्चुअली एंजल नंबर्स होते क्या है। अब आप लोगों को यदि बिलीव है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और यदि आप लोग में से कोई भी एंजल नंबर्स के बारे में बिलीव नहीं करता कि ऐसा कुछ होता है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। ये ऐसी बात हुई कि कहते हैं ना कि भगवान की जो मूर्ति है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो सिर्फ पत्थर की एक शिला है। तो मैं इसी चीज को कहना चाहूंगी कि आप बिलीव करते हो, यदि आप यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स के सिंबल्स में बिलीव करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। अब बात करते हैं एंजल नंबर्स की। एंजल नंबर्स होते क्या है? एंजल नंबर्स होते हैं रिपीटेटिव नंबर। जैसे कि आपने घड़ी उठाई, आपने फोन उठाया, आपने कहीं रास्ते में गए, आपको सपोज 1:11 दिख गए, 11:11, 12:12, 3:23, 2:22। यदि आपको ऐसा रिपीटेटिव दिख रहा है, 5:55 आपको दिख रही है, मतलब 555। यदि आप कहीं गए, आपने कोई कार के पीछे नंबर देख लिया, 777, आपने 0000, यदि कोई भी आप नंबर देखते हो तो ये सारे एंजल नंबर्स होते हैं। अब एंजल नंबर्स के अंदर एक और भी नंबर्स ऐड करूंगी जिसको मैं बोलूंगी मिरर नंबर। जैसे कि 10 के पास आप मिरर रखते हो तो वो आपको मिरर फॉर्म में दिखेंगे 0 और 1, तो वो एक मिरर नंबर है। ये सारे एंजल नंबर्स का एक मतलब होता है स्पेसिफिक। यदि हमें कोई नंबर दिखता है, इट मीन्स हमें एक मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स का, जो हमें समझने की जरूरत है। अब आप लोगों को ये सवाल होता होगा कि यार मुझे तो आज तक कभी नहीं दिखा एंजल नंबर्स, और कई लोग होते हैं मुझे तो अक्सर चलते फिरते नंबर दिखते हैं। अब इसका भी क्या मतलब है? तो सबसे पहले यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी। अब आपको पता चल गया व्हाट इज एंजल नंबर्स। एक्चुअली एंजल नंबर्स किसे बोलते हैं। अब बात आती है कि एंजल नंबर्स किसे दिखते हैं। एंजल नंबर्स किसको दिखते हैं मैं कहूँ तो, यदि आप लोग में से कोई भी, अक्सर पता है हम लोग ऐसी गलती करते हैं कि हर सवाल का जवाब या तो हम इंटरनेट पे ढूंढने जाते हैं या तो हम लोगों को पूछते हैं। कभी खुद को पूछने की कोशिश की है, कभी यूनिवर्स को, कभी भगवान को पूछने की कोशिश की है। और आप लोगों ने कभी ऐसा नोट किया है कि यार आपने कोई सवाल पूछा, आप भूल गए, बट सडनली एक दिन आपको आंसर मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पूछा था, पर मैं एक्चुअली इसके बारे में भूल गया था और सडनली मेरे सामने आ गया। वो क्या था? वो सवाल आपने खुद को पूछा। खुद को पूछना इन द सेंस आपने भगवान को पूछा, आपने यूनिवर्स को पूछा। ये एक सिद्धांत काम करता है कि यदि आप कोई भी चीज अपने इनर सेल्फ को पूछते हो, भगवान को पूछते हो, यूनिवर्स को पूछते हो, सब एक ही है। जिस चीज को भी आप सवाल पूछते हो इनकी में, भगवान में से, यूनिवर्स में से, खुद में से, तो आपको जवाब मिलना तय है। 1000% जवाब मिलता है। लेट मिलता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिलता है, डिपेंड्स। वो भी एक तरीका होता है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो कि सवाल कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो वो भी एक अलग पैटर्न है। उसके बारे में यदि आप चाहते हो तो हम उसमें भी वीडियो कर सकते हैं, आपको उसके लिए मुझे बताना होगा। फिलहाल हम बात करते हैं एंजल नंबर्स की। जो लोग यूनिवर्स के साथ, इन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो जो लोग यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे आसपास एक ऐसी पावर है जो शायद हमें सब कुछ दे रही है, जो हमें जिंदा रखती है, जो हमारी मदद करती है और वो सुपर पावर है, उन लोगों को यूनिवर्स की क्लू मिलते हैं। अब डिवाइन नंबर यानी एंजल नंबर सिर्फ ये एक ओनली क्लू नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लू कि यूनिवर्स हमें किस तरह हमसे कनेक्ट करता है। मैं मेरा एक एग्जांपल देना चाहूंगी, और यहाँ पे एग्जांपल देने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यदि आप एंजल नंबर्स देखते हो तो हर एक एंजल नंबर्स का मतलब होता है। जैसे आप 1111 देख रहे हो, 222 देख रहे हो, 333 देख रहे हो, 444। अब ये सब होता है कि हमें तो यार 111 दिखा, कोई बोलता है हमें 1111 दिखा। इसका मतलब होता है उस चीज का जितना नंबर का रिपीटेशन बड़ा होता है, उतना मैसेज का जो एक पावर होता है ना वो ज्यादा होता है, मतलब वो उसका वेटेज हैवी हो जाता है। जैसे कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको 111 दिख रहा है, ठीक है, तो वो एक मैसेज होता है।
पर यदि आपको 1111 दिख रहा है तो वो बड़ा और उसी के अंदर पर वो हैवी वेटेज वाला मैसेज हो गया। और कभी कभी मतलब भी चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हर एक एंजल नंबर का स्पेसिफिक अलग मतलब होता है जो डिपेंड करता है आपकी लाइफ से। अपने एग्जाम्पल के बारे में मैं बताऊं तो मैंने लॉकडाउन में इस चीज को नोटिस करना स्टार्ट किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों सडनली नंबर देख रही हूँ, मेरे को क्या हो रहा है, मतलब आज तक जो चीज नहीं हुई वो अभी तक हो रही है। देन मैंने उसके बारे में स्टडी की, मुझे पता चला धीरे 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 कि ओके ये एक पूरा न्यूमरोलॉजिकल कैसे होता है, क्या होता है। देन आई रियलाइज एवरीथिंग। अब मुझे कोई भी नंबर दिखता है मैं समझ जाती हूँ कि या देयर इज समथिंग मैसेज। अब एक बात बताती हूँ, एंजल नंबर कब दिखते हैं, किसको दिखते हैं। हमने बात की एंजल नंबर क्या होते हैं, एंजल नंबर किसको दिखते हैं। यदि आप बिलीव करते हो आपको पता चल गया एंजल नंबर्स। अब बात करते हैं कि एंजल नंबर्स हमें कब दिखना शुरू होता है, हमें कब उसे कंसीडर करना चाहिए। अब कोई लोग होंगे जो सब बोलेंगे मैं तो चलते फिरते देखता हूँ, ओके इट्स ओके। रैंडमली कभी दिखना इट्स ओके, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। बट हमें कब कंसीडर करना है कि एंजल नंबर का एक स्पेसिफिक मतलब होता है कि जब आप एक्चुअली आपके वर्क में इतना खो गए हो, मतलब आप बिजी रहते हो, आपको ध्यान ही नहीं है, और सडनली आपने फोन उठाया, आपने देखा या 2:22 हो रही है, ठीक है, आप कहीं उसी दिन आप दोपहर को या शाम को कहीं जा रहे हो, आपको सडनली किसी का फोन नंबर दिखता है, लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं मोबाइल के वो 222 है या 42 है। अगेन आप शाम को कुछ करने जा रहे हो, आपने कुछ रास्ते में कोई बोर्ड देखा कि कोई नोटिस बोर्ड, एडवर्टीजमेंट कुछ भी देखा जहां पे आपको अगेन 222 दिख गए, ठीक है। तो ये होता है नंबर की फ्रीक्वेंसी। यदि आप अपने काम में बिजी हो और आपको ऐसे नंबर दिख रहे हैं कि यार मैंने सोचा नहीं, बार बार क्यों मुझे दिख रहा है, वैसा सीन है। मतलब कि हमें इसको एज अ मैसेज तभी कंसीडर करना है कि जब ये 3 या मैक्सिमम 4 दिन, यानी 3, 4, 5 दिन में से आपको बैक टू बैक ये नंबर मिनिमम 4 टाइम्स दिखते हैं, तब आपको कंसीडर करना है। और आप ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के देख रहे हो, आपको रैंडमली दिख रहा है। कहीं गए, कार के पीछे के नंबर दिख गए, आप कहीं वापस कहीं गए, किसी के फोन नंबर्स के पीछे के डिजिट्स दिख गए, कहीं आप वापस कहीं जा रहे हो, आपने फोन उठाया, आपने वॉच देखी, आपको सडनली रिपीटेटिवली नंबर, वही नंबर स्पेसिफिक दिख रहा है, आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कुछ है। मतलब यस देयर इज अ समथिंग मैसेज फॉर यू जो आपको समझने की जरूरत है कि एक्चुअली व्हाट यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है। यदि आपको यूनिवर्स के इस तरह के मैसेजेस, सिंबल्स, नंबर्स दिखते हैं तो गाइस ट्रस्ट मी, यू आर अ वेरी लकी पर्सन कि जिसको कुछ भी होने से पहले यूनिवर्स आगाह कर देते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, यूनिवर्स का आगाह ही आपको मिला है। मतलब आपको दिस इज द काइंड ऑफ अ टाइम टेबल। हमारी एग्जाम आती है तो उससे पहले हमें कहा जाता है कि जैसे एग्जाम आ रही है उसके 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, सर्टेन टाइम के पहले हमें बताया जाता है, टाइम टेबल आता है एग्जाम का कि इतने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद तुम्हारी एग्जाम है तो तुम पढ़ लो। अब जैसे तुम दूसरे किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट करो तो मत करो, अब सारा फोकस इसी पे लगाओ ताकि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो। एंजल नंबर का सेम काम है। एंजल नंबर्स हमें दिखते हैं मतलब कि वो स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं कि अब इतना है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो, या तो बिल्कुल अब फ्री हो जाओ। कभी लोग मैं ऐसा भी बोलना चाहूंगी एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी हम कोई चीज का टेंशन करते हैं ना और एंजल नंबर्स दिखते हैं तो वो एक ये भी मैसेज होता है, एक स्पेसिफिक नंबर है, उसका मतलब ये भी होता है कि यदि वो दिखता है इसका मतलब तुम रिलैक्स हो जाओ, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम जिस चीज के लिए टेंशन कर रहे हो एक्चुअली है ही नहीं और वो काम हो चुका है तुम्हारा, या तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा एक मतलब ही मैं बोल सकती हूँ कि मतलब का पूरा एक समंदर है जिसको जानने से और भी पता चलता है। तो ये एक बात हुई कि हमें मैसेज अब पता चल गया कि हमें कब कंसीडर करना है। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा होता है कि चलते फिरते मुझे एंजल नंबर्स ही दिखते हैं और मैं तो 7 से 8 बार जब मेरे को रिपीट होता है ना 5-6 दिन में 10 दिन में, तब मैं उसे कंसीडर करती हूँ कि नहीं अब हिना मेरे लिए, मतलब कोई हिना तेरे लिए मैसेज है यूनिवर्स का, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। सो मैं उसके बाद ही करी क्योंकि मुझे चलते फिरते नंबर दिखते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगी कि या आई एम समवेयर, आई एम वेरी लकी कि मैं यूनिवर्स के साथ इतना कनेक्टेड हूँ। यूनिवर्स की काफी सिंबल्स मिलते हैं, सिर्फ नंबर नहीं दिखता। आप देख लेना कई लोग ऐसे होंगे जो स्पेशली ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके अपनी गाड़ी के नंबर में स्पेसिफिक नंबर लेते हैं कि नहीं वो उनके लिए लकी है। वो होता है क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है। मानो तो वो मतलब बहुत कुछ काम करता है, ना मानो तो वो सिर्फ एक डिजिट है तुम्हारे लिए। अब हमने बात की एंजल नंबर क्या होते हैं, एंजल नंबर कब दिखते हैं, किसको दिखते हैं और हमें कब कंसीडर करना चाहिए। इतना यदि आपको मालूम चल चुका है एंजल नंबर्स के बारे में तो आपके पास इनफ नॉलेज है इतना जानने के लिए कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं,
क्यों दिखते हैं। मेरे साथ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मुझे एक नंबर था जो दिखता था अक्सर। मैं उसको, ये बात थी लास्ट नवंबर की, नवंबर 21 की। तो ये नंबर जब मुझे दिखना स्टार्ट हुआ तो मैं हमेशा बोलती थी, जब भी तुम्हें कोई नंबर दिखे ना तो हमेशा इतना चीज बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी। आप जिस सुपर पावर में बिलीव करते हो जस्ट उसको थैंक यू बोल दो। यदि हमें सपोज हमें उस वक्त नंबर ना भी मालूम हो तो बोल दो कि कोई बात नहीं, यदि दिख रहा है ना तो मतलब आप 100% यू आर द चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। हर कोई होता है बट तुम कनेक्टेड चाइल्ड हो। यूनिवर्स का एक नियम है कि जब तक तुम उनको सामने से नहीं बुलाते, यूनिवर्स को, एंजल्स को, या स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं उनको मालूम होगा कि जब तक हम सुपर पावर को बुलाते नहीं है ना हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, तब तक वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। यदि तुम्हें उनका साथ चाहिए तो तुम्हें उनको पुकारना पड़ेगा, तुम्हें उनको आवाज देनी होगी कि एंजल्स मेरे साथ रहो, यूनिवर्स मेरे साथ रहो, यूनिवर्स यू आर विथ मी। उनको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, वरना यहाँ एक रूल ऐसा था कि वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हमें उनको बुलाना पड़ता है तब वो जरूर आते हैं। और मैंने मेरे काफी मतलब अपने सारे काम, कई ऐसे काम है जो मेरे हो नहीं रहे थे और मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। यूनिवर्स को कहा था कि यूनिवर्स मैं ये काम आप पे सरेंडर कर रही हूँ क्योंकि अब मुझसे इसमें कुछ नहीं होगा। तो ट्रस्ट मी, शायद मैं इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाती इस चीज का, बट यूनिवर्स ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा सॉल्यूशन इस चीज का आया था। यूनिवर्स से बातें करना मेरे लिए तो बहुत मतलब चलते फिरते मैं बातें करती हूँ। मतलब हर एक जो सुपर पावर में बिलीव करती हूँ, कोई लोग भगवान बोलते हैं, कई लोग उसको यूनिवर्स बोलेंगे, कई लोग एंजल्स बोलेंगे, हर एक का अपना एक अलग वर्ड है। बट इसमें हमें सिर्फ जरूरत है तो उस स्पेसिफिक चीज में बिलीव करने की कि हाँ कुछ है जो मेरी मदद जरूर करेगा। वो ट्रस्ट होना चाहिए प्योरिटी का। यहाँ पे आप डाउट करोगे तो समझ जाओ कि काम नहीं होगा, क्योंकि आप ही क्लियर नहीं हो। तो कहते हैं ना कि भगवान, यदि आप बोलते हो ना कि पता है जनरल लोगों क्या, तो दुनिया दिखना ही ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं कि यार इसको तो विश्वास है नहीं होगा, तो नहीं करते ना इसका काम। पर आप बोल के देखो ऐसा, तो विश्वास करो कि हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान बोलेगा इसको विश्वास है ना, हो जाएगा, तो अब इसका काम कर ही देते हैं। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो मानो तो। और यदि आपको इतना नॉलेज है तो आप शायद अब इनफ नॉलेज है आपके पास कि एक्चुअली एंजल नंबर्स क्या होते हैं, तो अब आप लोग भी इस चीज को नोट कर रहे हो कि आपको दिख रहा है तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यदि इस बारे में आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आप क्या जानना चाहते हो, कुछ और भी जानना चाहते हो, तो आप आपके सारे सवाल आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे दे सकते हो। और यदि लगा तो हम इस पे और एक वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि यदि आप जानना चाहते हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है आपको बताने में कि एक्चुअली एंजल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ और हम मिलेंगे एक नए सफर में, एक नए सफर का आगाज करते हुए। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।